कि वहां शिक्षा मित्रों के लिए कानून के जरिए ही कोई ना कोई रास्ता विधायिका ने निकाला है, विधायिका के जरिए निकाला गया है सरकारों द्वारा। आनंद जी। नहीं, देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि इनकी मांगों पर विचार चल रहा है। इन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जल्द रास्ता निकल जाएगा। अभी मनोज यादव जी कुछ कह रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जनता ने किसको तड़ी पार कर दिया है राजनीति में, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन से लोग थे जो एक बलात्कारी को लेकर अपनी गाड़ी में घूमते थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई और वो आजीवन कारावास की सजा झेल रहे हैं? कौन से लोग थे जो यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए? कौन से लोग आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे? कौन से लोग थे जो बलात्कारियों का स्वागत करते थे? और कौन से लोग थे जो दंगाइयों को फूल बरसाते थे? अरे गुंडे, माफिया, बलात्कारियों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और इसका नाम बदल के रख देना चाहिए समाज घाती पार्टी। ये पूरी तरह से समाज को घात पहुंचाने वाले लोग हैं। ये समाजवादी नहीं, समाज घाती पार्टी है, और समाज को लगातार सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले, गुंडागर्दी की आग में झोंकने वाले, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने 25 करोड़ जनता को ठगने का काम किया है उत्तर प्रदेश की जनता को। भाई फिर बहस राजनीतिक हो गई। मैं चाहता था पूरी बहस केवल नौजवानों की पीड़ा के साथ चले, लेकिन सियासत तो सियासत है, क्या कर सकता हूं भाई, मेरी भी एक सीमा है। त्रिपाठी जी क्या कहना चाह रहे भैया, आप भी बोलो। मैं जहां पे बात हो रही थी, हाँ ना, सब बोलो जी। हाँ। जहां पर ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी ये मानते हैं 23 करोड़ 25 करोड़, उसका 10% होता है अमिताभ जी 2.5 करोड़। 10% को रोजगार से 4.5 साल में इन्होंने जोड़ दिया। उससे पहले जो लोग रोजगार में थे वो ऑलरेडी थे, तो ऐसे में तो फिर कोई बेरोजगार मिलेगा ही नहीं आपको। उत्तर प्रदेश में तो सब रोजगार पा गए। 2.5 करोड़ के आंकड़ा, दरअसल मेरी आपत्ति इसी पे है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आंकड़े देती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इन्होंने सरकारी नहीं कहा, इन्होंने ये कहा एमएसएमई से जोड़ा। क्या उत्तर प्रदेश की हम लोग डेटा देते हैं, आप बेटा देते हैं। 10% को हम लोग डेटा देते हैं, आप बेटा देते हैं। हम डेटा पर काम करते हैं, आप बेटा पर काम करते हैं। आपको अगर जो इस मुद्दे पर भी सिर्फ बकवास करनी है तो आनंद जी पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, बकवास करते रहिए। 2.5 करोड़ का डेटा आप दे रहे हैं, वो कितनी आबादी है? मैंने आपसे चैलेंज किया, आप सिर्फ बकवास कर रहे हैं। 2.5 करोड़ की आबादी, मुझे बताइए 2.5 करोड़ कितनी 10% आबादी भी तो बता दीजिए। नौकरी दे दी है। राजस्थान की बताइए की बात करते हैं आप, डाटा आप जगह का लेते रहिए, लेकिन यूपी की 10% को आपने नौकरी बताइए। आप बोलिए नेशनल टेलीविजन कितनी नौकरी दी है जरा बता दीजिए। 4.5 साल, लेकिन सिर्फ चिल्लाना और बहस करना, सिर्फ झूठ बोलना। आप सुन लीजिए, आप 10% को नौकरी दे चुके हैं, आप निजी स्वरोजगार दे चुके हैं, हमारी बात मानते हैं। 10% को आप दे चुके हैं। इसको आप अपने घर पे जरा मन शांत करके सोचिएगा कि बोलने से पहले थोड़ा दिमाग भी लगाया जाता है। दूसरा अमिताभ जी, एजुकेशन की जो स्थिति है, आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी रैलियां हो जा रही हैं, बड़े उद्घाटन हो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश के और देश के विद्यालयों में अध्ययन का क्या हाल है। दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण दे रहा हूं, पिछले 1.5 साल से एक भी क्लास वहां नहीं हुई है। एक्चुअली एजुकेशन की जो स्थिति होती चली जा रही है इस समय देश में, आज दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ भारतीय मिलते हैं जो आईआईटी आईआईएम से पढ़ के गए हैं, लेकिन पिछले 7 साल की जो स्थितियां हैं, इसके बाद आने वाले 10 साल के बाद भारतीय युवा की क्या स्थिति होगी, इस पर विचार करने की गंभीर जरूरत है। सब काम सरकार चला रही है, बोर्ड एग्जाम नहीं ले पाएगी, यूनिवर्सिटी क्लास नहीं करा पाएगी, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं हो पाएंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया। लेकिन आज हालत यह है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में लोग ये नहीं जानते कि कौन माइनर है, कौन मेजर। ठीक है भैया, एक मिनट रुकिए। ठीक है, रुको मालिक, हमें को बहस समाप्त भी करनी है। एक बात यूनिवर्सिटीज पर कही गई, आईआईटी और आईआईएम का भी नाम लिया गया। हम लोग कई बार राजनीतिक एजेंडे को मजबूती देने के लिए तथ्यों के साथ अर्धसत्य, अनुकूल सत्य का इस्तेमाल कर जाते हैं। त्रिपाठी जी योग्य व्यक्ति हैं, उनकी जानकारी में होगा, लेकिन पार्टी के नेता भी है, इसलिए बहुत सारी बातें उस ढंग से कहनी पड़ती हैं, थोड़ा रंग रोगन लगा के। लेकिन सच्चाई ये है कि 1.5 साल आईआईएम में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे शुरुआती दौर में, वो 1.5 साल
ऑनलाइन ही अपनी उसकी फोटो देखे इंस्टीट्यूट की, जा नहीं पाए, अलाउ ही नहीं हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका अपवाद नहीं है, कैसे अलाउ कर दे? पूरा देश एक साथ भड़बड़ में डाल दें। वो बच्चे उतने बड़े हैं कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन दीक्षांत समारोह हुए मुंबई आईआईटी में, कोई बुरी बात थी क्या? जान बचाना मुश्किल था। वो 1.5 साल छोटा था क्या मित्र? वो तो भाजपा कांग्रेस सपा बसपा नहीं था ना, सबकी जान संकट में थी। सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल देते, कहते और मरो। आदमी को जलाने के लिए घाट पर व्यवस्थाएं नहीं कम पड़ गई, लकड़ी कम पड़ गई हिंदुस्तान में। हर राज्य की एक ही कहानी थी, दवाएं कम पड़ गई, अस्पताल कम पड़ गए। वहां आप क्या चाहते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, हमदर्द से लेके यूनानी दवाखाना सब खोल देते कि यहां पढ़वा के कौन भेजता बच्चा? ऐसी बात नहीं कहो यार। ये आर्काइवल में आर्काइव में चली जाती है। आजकल तो डिजिटल मामला है, 50 साल बाद भी हो सकता है हमारे आपकी बहस कोई किसी को टकरा जाए, कोई देखने लगे यूट्यूब पर जाकर, तो क्या सोचेगा कि हम लोगों ने क्या बोला और क्यों बोला? नहीं, ये वो लोग कहें जो तथ्यों से अवगत नहीं, तो उनको क्षम्य है, हम लोगों को नहीं कहना चाहिए। मैं एक बार एक स्पेसिफिक प्रश्न जिसके लिए मुझसे बहुत सारे नौजवानों ने कहा कि ये जरूर पूछिएगा, वो 2 हैं प्रश्न तो बहुत है, लेकिन हमको समय का भी ध्यान रखना है। आनंद दुबे से ही लूंगा क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे हैं। आनंद जी, एक तो ये चुनाव आचार संहिता से पहले क्या टीईटी प्रवेश परीक्षा संपन्न हो जाएगी? जब मैं कहता हूं परीक्षा, तो उसमें रिजल्ट भी शामिल है, क्योंकि अगर रिजल्ट ना आए तो भी परीक्षा हुई ना हुई फिर एक ही सी। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, फिर कोई फर्क नहीं। या तो देहरी पार हो, एक पैर एक उधर, उधर से कुछ नहीं होगा, फिर वो नई सरकार में जाएगा। एक और दूसरा मसला जो मैं समझना चाहता हूं, वो ये समझना चाहता हूं कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, है ना, जिनमें मंत्री के इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार टेलीफोन इंटरकॉम से बोलना होगा, मुख्यमंत्री जी की तो जरूरत ही नहीं। जैसे बेसिक में एक आकांक्षी जनपद स्थानांतरण का मसला होता है, ठीक, मुझे लगता है डायरेक्ट